हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, एग्जाम्पल किया, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एपी के जो फर्स्ट एंड टर्म हैं, शुरुआत से जो एंड टर्म है उनका सम निकालेंगे। इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके फार्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो क्या समझा रहे हैं समझिए। लेटेस्ट कंडीशन द सिचुएशन अगेन गिवन इन सेक्शन 5.5 में जो सिचुएशन था, फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं। इन विच शकीला पुट 100 into हर डॉटर्स मनी बॉक्स। ठीक है, वो अपने लड़की के मनी बॉक्स मतलब गुल्लक में 100 रुपये डालती है। व्हेन सी वाज 1 year ओल्ड, जब वो कितने साल की थी? 1 साल की थी। रुपीज़ 150 ऑन हर सेकेंड बर्थडे। ठीक है, और उसके सेकेंड बर्थडे में 150, थर्ड बर्थडे में 200 रुपये। विल कंटिन्यू इन द सेम वे, इस तरह से वो करती जा रही है। ठीक है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय द टाइम हर डॉटर इज 20 year ओल्ड। ठीक है, जब उसकी लड़की 21 year ओल्ड की हो जाएगी तो कुल कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक ये सम है। अभी तक हमने ये देखा कि टर्म कैसे फाइंड करना है, एपी कैसे बनाना है, एपी में ए कैसे फाइंड करना है, डी कैसे फाइंड करना है, एन कैसे फाइंड करना है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे सम फाइंड करना है, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट क्या समझा रहा है, हियर अमाउंट ऑफ मनी पुट इन मनी बॉक्स ऑन हर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बर्थडे वर रेस्पेक्टिवली। कितना कितना है? 100, 150, 200, 250 टिल हर 21st बर्थडे। ठीक है, कब तक? जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती। टू फाइंड द टोटल अमाउंट इन द मनी बॉक्स ऑन हर 21st बर्थडे। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? जब उसका 21st बर्थडे आएगा तो टोटल मनी गुल्लक में कितना पैसे होंगे। वी विल हैव टू राइट ईच ऑफ द 21 नंबर इन द लिस्ट अबव। ये हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमें टोटल 21 नंबर जो है 100, 150, 200, 250 का कितनी बार लिखना पड़ेगा? 21 तक लिखिए आप इसको। ठीक है, देन ऐड देम अप, और इसके बाद उसको जोड़िए, ऐड करिए। डोंट यू थिंक इट वुड बी द टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यदि ये 21 था, किसी का 50 पूछता, 21 भी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और बहुत समय भी लग सकता है। तो कैन वी मेक द प्रोसेस शॉर्टर, क्या इसे हम छोटा कर सकते हैं? फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। दिस वुड बी पॉसिबल, ये हो सकता है इफ़ वी कैन फाइंड अ मेथड ऑफ गेटिंग दिस सम। ठीक है, यदि हम कोई मेथड क्या करें, फाइंड करें। लेट अस सी कैसे करते हैं, देखिए। वी कंसीडर द प्रॉब्लम गिवन टू गॉस अबाउट whom you read in chapter 1 to solve when he was just 10 years old। चैप्टर 1 में आपने गॉस के बारे में पढ़ा। ठीक है, when he was just 10 years old, वो 10 साल के थे। तो he was asked to find the sum of the positive integers from 1 to 100। ठीक है, उनसे क्या कहा गया, आप क्या 1 से लेके 100 तक का सम, पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 to 100, इनका सम फाइंड करने के लिए कहा गया उनसे। ही इमीडिएटली रिप्लाइड दैट सम इज़ 5050, और इन्होंने तुरंत बता दिया, उन्होंने ऐड किया नहीं, 5050 बता दिया। कैन यू गेस हाउ डिड ही डू। ठीक है, हमें गेस करना है उन्होंने कैसे किया। तो सम को किससे मान लिया रिप्रेजेंट किया जा रहा है? कैपिटल एस से। और 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक लिखना है? 99 + 100 तक। इसे हमें सब करना था। ठीक है, फिर उन्होंने कैसे सम किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। कैसे लिखा? रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, अब पहली पोजीशन पे 100 आ गया, सेकंड पोजीशन 99, यहाँ पहली पोजीशन 1 है 2 है, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिए, 2s हो गया। जो सेम टर्म है, फर्स्ट टर्म को ऐड किया गया, सेकंड को सेकंड टर्म से, लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐड कर दिया गया। सारे टर्म्स कितने हो गए? 101। सारे टर्म कितने हो गए? देखिए 101, ये भी 10, सारे टर्म हो गए 101। कितनी बार है ये टोटल टर्म कितने हैं? एन हमें पता है 100 टाइम्स है,
तो 101 को किससे इंटू करेंगे, 100 से। एक ही नंबर जितने टाइम्स होते हैं उनको ऐड करना है, तो उसके उतने टाइम्स ऐड इंटू कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 101 और 2 को डिवाइड कर दिए, तो एस मिल गया, यही चाहिए था हमें, ठीक है। हो गया, यह आसान हो गया। 2 से 100 को दिया गया 50, 50 को इससे इंटू कर देंगे, 50 50 भी आ जाएगा, 5050। तो सम इज 5050। तो ये उन्होंने ऐसा किया। अब ये कह रहे हैं we will now use the same technique to find the sum of the first n term of an AP। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम सेम टेक्निक फाइंड करेंगे AP का। हमारे पास AP क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, मतलब कोई टर्म फिक्स होना चाहिए ना, कितने टर्म को ऐड करना है। तो लास्ट टर्म को an टर्म मान लेते हैं, a प्लस n माइनस 1d, या आप m टर्म मानेंगे तो a प्लस m माइनस 1d हो जाएगा। यदि जितने टर्म को बोला जाएगा उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, n टर्म को ऐड करने के लिए कहा जाएगा। s डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, ठीक है। s क्या कहता है, फर्स्ट n टर्म को का सम बताएगा कैपिटल S। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। री राइटिंग द टर्म इन रिवर्स ऑर्डर, जैसा उन्होंने किया इन सब को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, उल्टा लिख दिया, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन गया, ठीक। अब सबको ऐड करते हैं, सेम टर्म को ऐड करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड को, लास्ट को लास्ट से, ऐसा आप करेंगे, ठीक है। देखिए n माइनस 1 और ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे भी देखिए वही होगा a और a 2a हो गया, n माइनस 2d और d, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो n माइनस 1d, लास्ट वाले में करेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1d। तो वहाँ भी देखिए 101 आया था, सारे टर्म क्या हो गए थे, 101 क्या हो गए थे, 101। ये डिवाइड बाई n टाइम्स नहीं लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि सारे टर्म क्या हैं, n टर्म्स है। ये मत समझिए कि डिवाइड बाई n टाइम लिखा हुआ है, नहीं, ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक सारे टर्म कितने हैं, n टर्म हैं। जैसे इसमें n टर्म था, ये भी n टर्म है, ऐड करने के बाद भी n टर्म ही होंगे, और ये सेम टर्म है, तो इनका इंटू किससे हो जाएगा, n से। जैसे 101 कितने टाइम से 100 था, तो 100 से इंटू हो गया, 100 इंटू 101 था। इसी तरह से टोटल टर्म n से और सारे टर्म सेम हैं, तो 2a प्लस n माइनस 1d का इंटू n से कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये हो गया। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाई, AP का जो सम है फर्स्ट n टर्म का वो क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। AP का जो फर्स्ट n टर्म है वो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला हमें मिल गया। यदि हमें शुरुआत से n टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। फॉर्मूला मिल गया हमें। अब कह रहे हैं इसको दूसरे टाइप से कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला यूज कब करना, अब याद रखिए, दो फार्मूला यदि बना रहे हैं, ये 1 2 3 फार्मूले बना रहे हैं, ठीक है। तो ये यूज कब करना है, जब आपको a मालूम हो, d मालूम हो और n, 3 डाटा चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और कितने टर्म को ऐड करना है। जब ये तीनों मालूम रहेगा तो आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। अब इसको दूसरा फार्मूला बनाया जा रहा है, ठीक है। तो 2a को 2 बार लिख लिए, a प्लस n माइनस 1d, अभी a प्लस n माइनस 1d बन गया an, ठीक है। तो n बाई 2 a प्लस an। अच्छा, अब ये कब यूज़ करना है, जब आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो, जितने टर्म ऐड करने हैं nth टर्म मालूम है और n मालूम हो, तभी ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और इन जनरलाइज जितने टर्म बोला जाएगा वो लास्ट टर्म हो जाए, केवल AP में सिर्फ n टर्म हो तो ये n टर्म ही तो लास्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो किसी भी AP का यदि हमें लास्ट टर्म मालूम है, उन सारे टर्म का सम बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो n बाई 2 a प्लस f हम यूज करेंगे, ठीक। तो 3 फार्मूले मिले, 3 जगह कहाँ यूज करना है, कौन कौन सा डाटा दिया रहेगा तो हम कहाँ ये फार्मूला यूज करेंगे। पहले वाले में फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, d मालूम होना चाहिए और कितने टर्म को ऐड करना है वो मालूम होना चाहिए। इसमें an की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए हमें an दिया हो
डी नहीं दिया है, इसमें क्या नहीं है, डी नहीं है। ए एन दिया हुआ है, कितने टर्म हैं ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तीनों को ऐड करके तभी फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपको, ठीक है, ये तो ए एन था, ए एन क्या है, पूरे एपी का नंबर लिस्ट का वो बीच का भी कोई नंबर हो सकता है, तभी फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए वो लास्ट टर्म पूरे टर्म को ही ऐड करने के लिए कह रहा है। जैसे मान लीजिए टोटल एपी में 50 टर्म है, उसने कहा कि 20 टर्म तक ऐड करना है हमको, शुरुआत से फर्स्ट से 20 टर्म को सम बताना है, तब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए उन्होंने कहा कि 50 नंबर का एपी है, 50 टर्म का एपी है और नंबर लिस्ट 50 हो गए, एन की वैल्यू 50, तो हमें ये एपी के सारे टर्म को ऐड करना है। तो ए एन ही क्या बन गया, एल बन गया लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यदि हमें मालूम है तो ए प्लस एल n/2, इस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ द रिजल्ट इज यूजफुल, ये यूजफुल है व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन एंड कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। वही समझा रहे हैं जो मैंने आपको समझाया। दिस फॉर्म द रिजल्ट इज यूजफुल व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन, फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये वहाँ यूज करना है जब कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। नाउ वी रिटर्न द क्वेश्चन दैट वाज पोज्ड टू अस इन द बिगनिंग। शुरुआत में हमारा क्वेश्चन क्या था, द अमाउंट ऑफ मनी इन द मनी बॉक्स ऑफ शकीला डॉटर ऑन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बर्थडे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था कि टोटल कितना अमाउंट उसके गुल्लक में होंगे, तो हमारे पास एपी क्या मिला है, 100, 150, 250, ये तो एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 50 है। नहीं दिया होगा तो चेक करेंगे, जो प्रोसेस है वही फॉलो करेंगे। अब आ गया एपी, एपी दिया हुआ है, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 21 बर्थडे बोला, एन मालूम है हमको, फर्स्ट टाइम ये मिल गया, यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब हमें ए एन नहीं मालूम, एल नहीं मालूम, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, पहला वाला यूज करेंगे। डी तो निकल जाएगा, 50 आएगा, तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 100 हो गया, डी 50, कॉमन डिफरेंस एन कितना बोला, 21 को बताना है कितना हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ए एन डी दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला फर्स्ट वाला यूज करेंगे, ऐसे कर n/2 22a प्लस n-1d। ठीक, एन की वैल्यू 21 पुट किया, ए की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 50, एन की 21 - 1, तो 20 × 50 हो गया 1000, ये 200, इन दोनों को ऐड किए 1200, 2 से डिवाइड किए कितना हो गया ये 600, 600 का 21 में इंटू 12600। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड ऑन हर 21st बर्थडे इज 12,600। ठीक है, 12,600, ठीक है 12,600, उसके 21 फर्स्ट बर्थडे में इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो यूज समझ में आ गया। Hasn't the use of this formula made it much easier to solve the problem? तो फॉर्मूले से क्या हुआ, इसे सॉल्व करना आसान हो गया। जो ये तरीका था कि आप ऐड करते जाइए सारे को, 21 तक ऐड करिए तो लेंदी हो जाता, टाइम कंज्यूमिंग होता, तो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी ऑल्सो यूज एस एन इन प्लेस ऑफ एस, जितने टर्म हैं n टर्म होंगे तो ऐसे नहीं यूज करेंगे, 10 टर्म होंगे तो S10 लिखेंगे, इस तरह से सिंबल को हम लोग यूज कर सकते हैं। डू नॉट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी। अब ये है कि फर्स्ट 10 टर्म की बात हो रही है, शुरुआत से 10 टर्म, वी राइट S20 टू डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी। द फार्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इन्वॉल्व 4 क्वान्टिटी। ठीक है, ए है, एन है, डी है और एस है। वी नो एनी 3 ऑफ देम वी कैन फाइंड द फोर्थ। यदि इस फार्मूले में इसमें 4 वेरिएबल हैं, 3 मालूम होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए एस गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन नहीं मालूम है, तो ये फार्मूला यूज करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक, एस गिवन, ए गिवन, एन गिवन है तो डी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एस डी एन गिवन है तो ए फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए रिमार्क में क्या समझा रहे हैं, द एन टर्म ऑफ ए पी इज द डिफरेंस ऑफ द सम टू द फर्स्ट एन टर्म एंड द सम टू फर्स्ट n-1 टर्म। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन रहा है,
एन टर्म निकालना है तब इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एन टर्म का सम में से उससे पहले वाला n-1 टर्म का सम माइनस कर दीजिए, an मिल जाएगा। कैसे समझिए, मान लीजिए किसी भी AP का 10 टर्म है, उसमें उनका सम मालूम है, उसमें 9 टर्म का सम आप माइनस कर देंगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा an वाला, 10वां टर्म मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 3 टर्म है, 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर दे, 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर दे तो A3 मिल जाएगा। हमें यही समझा रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल हम 11 पढ़िए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ 8 3 -2, चेक तो नहीं करना है। तो सम के लिए आपको A एंड D चाहिए। n गिवन है 22, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 8, D निकाल लेंगे 3 - 8 करके -1। फॉर्मूला लिख लीजिए, ऐसे पढ़े n/2 2A + n-1 D। पुट करिए 22, A की वैल्यू आएगा 8, 8 2 जा 6, D की वैल्यू -5 और 22 में से 1 माइनस करें 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 में से 5 माइनस इंटू किए तो 105, 16 105, दोनों को माइनस कर लिए तो -89, 11 से इंटू कर दिए -979। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म। ठीक है, n की वैल्यू 14 टर्म है AP का और SN दिया हुआ है, यहाँ पे S14 दिया हुआ है 1050। ठीक, फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है 10, 20th टर्म पूछा है, मतलब A20 पूछ रहे हैं तो A20 यदि फाइंड करना है तो A + n-1 D। A मतलब फर्स्ट टर्म मिला है, n की वैल्यू 20 है, D चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, इसको निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहीं पे था ना, देखिए जो ना समझाए थे कि हमारे पास 4 क्वांटिटी हैं S A D N, इनमें से 3 मालूम होगा तो हम चौथा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे S मालूम है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल 12 में S मालूम है, S जो है 1050 है, A की वैल्यू 10 है और N 14 है तो D निकल जाएगा। ठीक है, जो क्वांटिटी ये लिखा है SN का फॉर्मूला लिख दिया हमने, SN लिखा हमने 1050, N की वैल्यू 14, A की वैल्यू 10 इंटू 220, n-1, 14 - 1 13 D। ठीक, तो हो गया, ये सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, टू से 14 डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 7, 7 इंटू 20 140, 7 इंटू 13 91 D, तो 1050 हो गया, 140 + 91 D। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे, आप 1050 को 140 से माइनस कर लीजिए। ठीक है, 1050 को 140 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 910, फिर 91 से डिवाइड करेंगे 10, कॉमन डिफरेंस 10 आ गया। अब 20 टर्म फाइंड करना तो A20 A + n-1 D, फर्स्ट टर्म A हो गया, D की वैल्यू 10 हो गया, N की वैल्यू 20 - 1। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 19 इंटू 10 190 + 10 200, 20 टर्म आ गया 200, 200 टर्म इज 200, 20 टर्म इज 200 आ गया। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। और अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़िए। हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म AP के हैं 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इसमें से कितने टर्म हम लें, n की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे SN कितना मिला हमें 78। यहाँ से फर्स्ट टर्म मिल गया, 4 क्वांटिटी में से क्या क्या मालूम है, SN मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 2। ठीक है, और तीसरा कॉमन डिफरेंस यहाँ से मिल जाएगा, AP है तो चेक नहीं करना है, 3 मिल गया और हम n फाइंड कर लेंगे। A24 D हो जाएगा 21 24 -3, SN जो है 78।
फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ 78 एन नहीं मालूम, ए की वैल्यू कितनी थी 24, 24 इंटू 2 48, डी की वैल्यू -3। ठीक है, -+3 48 + 3 51 और 3 का इंटू से करेंगे -3। 78 का 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस। ठीक है, अब n से अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, देखिए 2 से 78 इंटू किए 156, n से इंटू किए 51n, फिर -3n², सबको ट्रांसफर कीजिए इधर। 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 जब कॉमन लेंगे n² ये हो जाएगा 17n, ये हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे 52 इक्वल टू 0। ये 3 0 से डिवाइड करेंगे, 0/3 इज 0। ठीक है, स्टेप इसमें देना चाहिए। और फिर ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दिए। 17 को हम 13 और 4 में इसको स्प्लिट किए, n कॉमन लिए फर्स्ट टाइम में से, सेकेंड पेयर में से 4 कॉमन लिए, n-4 n-13 मिलेगा। तो n की वैल्यू 2 आ गई, 4 और 13। ठीक है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं n की 2 वैल्यू आ रही, 4 और 13। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। यही कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करने का रूल। नेगेटिव होता, फ्रैक्शन होता तो हम इसे कहते हैं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दोनों ही वैल्यू आ गई पॉजिटिव इंटीजर, तो दोनों ही वैल्यू कह रहा है एडमिसिबल है, दोनों को ही हम मान सकते हैं। ठीक है, तो 4 भी हो सकता है, 13 हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ डाउट क्रिएट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे किसी भी एपी का, ठीक है, जो सम है, ठीक है, अलग अलग टर्म के लिए इक्वल कैसे आ सकता है। 4 टर्म का सम 13 टर्म के इक्वल कैसे हो सकता है। दोनों वैल्यू का यही मीनिंग है। ठीक है, तो यही दिमाग में समझाया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इक्वल टू सम ऑफ 13 टर्म इक्वल टू कितना दिखा रहा है 78। दोनों ही टर्म को जोड़ने पर 78 कैसे आ सकता है। टर्म यदि बढ़ रहा है, ठीक है, 5th टर्म से लेके 13 टर्म उसमें और जोड़े हैं, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, इक्वल कैसे हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आप सोचेंगे, स्टूडेंट सोचते हैं। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि डी की वैल्यू -3 है। आपको चेक करना है 13 टर्म तक, तो पूरा सीरीज आप ले जाइए 13 टर्म तक लिखिए, इसको माइनस करके 13 टर्म तक लिखिए। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म का सम 13 टर्म के सम के इक्वल है, दोनों का 78 है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि डी जो है वो निगेटिव है। डी क्या है, निगेटिव है। आप इसे क्रॉस चेक करने के लिए इसके सारे 13 टर्म लिख लीजिए। मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट 3 टर्म दिया हुआ है 24 21 28, कॉमन डिफरेंस -3 है, -3 इसमें ऐड करते जाइए या 3 को सब्ट्रैक्ट करते जाइए। तो 4th टर्म आ गया 15, 5वां टर्म आया है 12, ठीक है, 6th टर्म 6वां टर्म आया है 9, 7th टर्म 7वां टर्म आया है 6, फिर आया 8 टर्म 8वां टर्म आया 3, फिर 3 माइनस करेंगे 9वां टर्म 0, 10 10वां टर्म -3, 11 टर्म जो आया -6, 12 टर्म -9 और ये -12। ये टोटल 13 टर्म आप लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटी तभी होता है जब डी की वैल्यू निगेटिव हो। ये पॉसिबिलिटी तभी होती है, जो ये 2 टर्म का सम इक्वल 78 आ रहा है, तभी होता है जब डी की वैल्यू निगेटिव हो। ये देखिए, अब ये जो टर्म है 3 3 कैंसिल, 4 टर्म के बाद देखिए 1 2 3 4, 15 के बाद देखिए 15 तक 4 टर्म है, इनको ऐड करेंगे 78 आ गया। आगे देखिए, ये 5th टर्म से लेके 13 टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। 12 12 कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, 6 6 कैंसिल हो, 3 3 कैंसिल हो, 0। मतलब 5th टर्म से लेके 13 टर्म तक इनका सम 0 आ रहा है।
इसलिए आप 4 टर्म का सम कह लीजिए या 13 टर्म का सम कह लीजिए, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी तभी होता है जब डी की वैल्यू नेगेटिव हो। समझ में आ गया? यही चीज़ यहाँ लिखा है, टू आंसर ऑफ पॉसिबल, आंसर पॉसिबल है बिकॉज सम ऑफ टर्म फ्रॉम 5th टर्म एंड 13 टर्म, ठीक है, 5वें से लेके 13वें टर्म तक विल बी 0, क्योंकि 0 होगा, यह मैंने बता दिया। दिस इज़ बिकॉज क्यों, ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव, ये तभी होगा जब ए पॉजिटिव हो, डी निगेटिव है। सो दैट सम टर्म विल बी पॉजिटिव एंड सम अदर निगेटिव, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ निगेटिव होंगे, जैसे यहाँ मैंने दिखाया 12, 9, 6, 3 ये पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी है। एंड वी कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर लिए। ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट अब, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इनका सम फाइंड करना है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का, दूसरा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है, 1 से लेके 1000 तक जाना है। तो हमें लिस्ट ऑफ नंबर मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया a, कॉमन डिफरेंस d मिल गया, 2 - 1 है, ये AP में है, AP आपको दिखाना पड़ेगा, और n की वैल्यू 1000, तीनों मालूम हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, हम इसमें पहला फार्मूला जो है n/2 2a + n - 1d नहीं यूज किया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है क्या है, हमें लास्ट टर्म आप AP पहले चेक करके दिखा दीजिएगा, 3 a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3, ये माइनस करके दिखा दीजिएगा। Sn जो है वो n/2 a + l, Sn जो है n/2 a + l, ठीक, Sn = n/2 a + l, ठीक। n कितना है 1000, ये तब यूज करें क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है। फर्स्ट टर्म a हो गया, l हो गया 1010, इनको ऐड किए 1001 आ गया, 2 से डिवाइड किए 500 का इससे इंटू करेंगे तो आएगा 500 500 आ गया, ठीक है। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर का सम आ गया, यही लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज 500 500। अब पूछा है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके n तक, ठीक है। अब पहला टर्म इसमें 1 है, लास्ट टर्म l जो है वो n है, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है n है। तो Sn = क्या होगा, n/2 a + l, a की वैल्यू 1, l की वैल्यू n, ठीक। तो इसको सीक्वेंस में से लिखा हमने n, ये हो गया n + 1/2। तो यहाँ से ये फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। यदि कभी कहा सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का Sn वैल्यू होगा n + 1/2, Sn की वैल्यू हो जाएगा n + 1/2, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का सम, Sn = n + 1/2, ठीक। तो ये फॉर्मूला तो यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 पॉजिटिव इंटीजर बोला, 10 n की जगह हम 10 पुट करेंगे, 10 × 10 + 1 10 × 11/2 5 × 11 55 हो गया। मान लीजिए जैसे 1000 कहा था, तो हम यहाँ 1000 लिखेंगे या 1000 + 1, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 100 बोलेगा 100 × 100 + 1 50 × 101, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करिए, फॉर्मूला बन गया सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूला का यूज होता है। आगे देखते हैं, और साइड बुक में और भी है सम ऑफ फर्स्ट, 2-3 फॉर्मूले और हैं वहाँ पे, स्क्वायर के हैं और क्यूब के हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म of the list of number whose nth term is given by an = 3 + 2n, ठीक है। सम चाहिए 24 टर्म का, n का वैल्यू केवल मालूम है और a और d नहीं मालूम है, ठीक है। a और d फाइंड करेंगे, an दिया है, इसी की मदद से a और d फाइंड करेंगे। an दिया हुआ है 3 + 2n, तो सबसे पहले AP बनाएंगे,
ठीक, AP बनाएंगे। ठीक है, तो n की जगह 1 पुट किया 5 हो गया, 2 पुट किए 7 आ गया, 3 पुट किए 9 आ गया। तो 5 7 9 11 और चेक करेंगे ये AP में है या नहीं है। तो A2 - 7 A3 - A2 और A4 - A3 निकाल लेंगे, कितना आया 2 आ रहा है। क्या आ रहा है 2। तो डिफरेंस इज सेम। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज इन AP में है। ठीक है, तो जिसका फर्स्ट टर्म A = हो गया 5, D = 2। हमें मिल गया A एंड D तीनों मिल गया और फार्मूला पुट करके आंसर निकाल लीजिए, अब इजी हो गया। तो कंडीशन जो भी दिया रहता है अलग से, वो आपको जो रिक्वायर्ड डाटा है उसे फाइंड करने के लिए ही दिए रहते हैं। तो ऐसे निकल n/2 2a + n - 1 d। n हो गया 24, 2a की वैल्यू 5, 24 - 1 d की वैल्यू 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 10, 23 × 46 दोनों ऐड कर देंगे तो ये 56 × 12 672। तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर इज 672। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है। मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल में, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेट प्रोड्यूस 600 सेट। तीसरे साल में उन्होंने 600 सेट बनाए, 600 सेट बनाए TV सेट के। 700 सेट इन 7th ईयर, 7वें साल में उन्होंने 700 बनाए। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। अब ये एज्यूम करना है कि जो हर साल जो इंक्रीमेंट है वो फिक्स है। ठीक है, तो फाइंड करना है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। पहले साल में क्या प्रोडक्शन है, 10th साल में क्या प्रोडक्शन है और टोटल प्रोडक्शन कितना है 7 में। अब ये हो गया प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हमें समझेंगे ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका डेली लाइफ में कैसे यूज है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो टॉपिक पढ़ा सम का, उसका कैसे यूज है। ठीक है, तो जितने कॉन्सेप्ट है सब इसमें यूज हो जा रहे हैं अभी तक, जितना आप अपने पढ़ा शुरुआत से लेकर अब तक। ठीक, कैसे ये बात कैसे समझ रहे थे कि यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, यहीं से क्लियर होगा कि जो इंक्रीमेंट है वो यूनिफॉर्मली है। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स्ड नंबर कॉमन डिफरेंस। यहाँ से हिंट्स मिला, ये क्वेश्चन AP का है। पहला देखिए प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो यहाँ AP का फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यहाँ आपको AN की वैल्यू पूछा जा रहा है। टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, तो यहाँ पे आपको सम पूछा जा रहा है SN, N की वैल्यू है 7, S7 निकालना है। यहाँ पे AN निकालना है, N की वैल्यू 10 है, तो यहाँ A10 निकालना है। समझ में आया। अच्छा, ये तीन निकालना क्या, ये पता चल गया। क्वेश्चन AP का है, ये पता चल गया। ठीक, चाहिए क्या हमें, AP तो दिया नहीं है, तो प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन से, डे टू डे लाइफ क्वेश्चन से, प्रॉब्लम से AP कैसे बनाएंगे। तो दो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड लाइन एज्यूमिंग वाले लाइन से तो AP क्लियर हो गया। इन दोनों से क्या नाम है, दो कंडीशन दे दिया है। इस दो कंडीशन से हम A और D निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें N दिया हुआ है, AD चाहिए, इसमें भी N दिया हुआ है, AD चाहिए हमें। तो ये दो कंडीशन AD दिया है, यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर उसको सॉल्व करके A और D के वैल्यू फाइंड करेंगे। तीसरे साल में 600 सेट है, तीसरे साल में 600 सेट है, तो मतलब N की वैल्यू 3 है। ये मान लीजिए A3 दिया हुआ है, AP तो पता चल गया, फर्स्ट टर्म को A मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस को D मान लीजिए। N की वैल्यू A3 दिया हुआ है, तो A3 हो गया A + 2D, A + 2D की वैल्यू 600, फिर 7 ईयर, यहाँ N की वैल्यू 7, A7 दिया हुआ A + 6D, किसके इक्वल हो जाएगा 700। इन दोनों को सॉल्व करके A और D वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बाकी इन दोनों का फॉर्मूला पता ही क्या करना है हमें। ये था कैसे इसको यूज करेंगे डेली लाइफ प्रॉब्लम में।
चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया है। सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, मैंने ये कहा था, इस स्टेटमेंट से ही ये क्लियर हो गया कि एपी है। तो नंबर ऑफ टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर एंड सो ऑन, ये क्या बनाएंगे, विल फॉर्म इन एपी, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो यूनिफॉर्मली है, ये यूनिफॉर्मली नहीं लिखा रहता, जो इंक्रीमेंट है यूनिफॉर्मली नहीं लिखा रहता तो आप एपी ही नहीं बता पाते, तो फिर आगे का प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये आपको आ गया। अब क्या करें, लेटर डिनोट द नंबर टीवी सेट मैन्युफैक्चर इन द nth ईयर, एन से हम इसको डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 दिया हुआ 600 और A7 दिया हुआ है 700। A+2D जो A3 था वो A+2D = 600, A7 जो A+6D = 700। इन दोनों को सॉल्व करिए। 3 मेथड है आपको, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया चैप्टर नंबर 3 का। 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हम एलिमिनेशन से करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ए खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये होगा -4D, इसको माइनस करेंगे 100, माइनस माइनस कैंसिल, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25, डी की वैल्यू 25। किसी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले वाले में पुट करते हैं, ए की वैल्यू मिल जाएगी 25 × 2 50, 600 में 50 माइनस कर देंगे 550, तो ए हो गया 550, डी हो गया 25, डी हो गया 25, ए डी मिल गया। पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन द फर्स्ट ईयर, पहला पार्ट जो था वो में फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन पूछा था कितना, ए 550, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ठीक है, 10वें साल में क्या प्रोडक्शन होगा 10th ईयर में, ए 10 पूछा, A+n-1D मतलब A+9D, 550 + 9 × 25 775 आ गया। प्रोडक्शन टीवी सेट इन द 10th ईयर आ गया 775। और थर्ड पार्ट क्या था, 7th ईयर का टोटल प्रोडक्शन, 7 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, मतलब S7 फाइंड करना था, n/2 2a + n-1D पुट करेंगे, n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 550, d की वैल्यू 25, ये दोनों हो गए 1100, 6 × 25 150, दोनों ऐड कर देंगे और 7 से × 2 से डिवाइड आ जाएगा 4375। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन द फर्स्ट 7 ईयर इज 4375। तो इस तरह से कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसका यूज करना है, ये हमने समझा। ठीक है, इस टॉपिक को सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है।